ये जो घटना हुई है, इस घटना के 2 दिन के बाद विक्टिम ने कंप्लेन किया है। और जो मोहम्मद असलम है, ये आदमी मार्केट में घूम रहा है 50 लाख रुपए लेकर के, 70 लाख रुपए लेके 50। इसके बाद में और जो 2 एक्यूज्ड थे, शाहबाद और फवाद, इसमें फवाद को गिरफ्तार किया है और शादाब जो अभी तक फरार है। जितने एक्यूज्ड यहाँ पर को एक्यूज्ड दिख रहे हैं, सबको पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। इसमें एक की गिरफ्तारी, लड़की से मैंने बात की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से जैसे ही मैंने फोन पर बात कराई तो कुछ ही देर बाद लड़की ने बहुत रोना चालू कर दिया और फोन पे बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसको लग रहा था कि पता नहीं, मुझे केस तो मैंने कर दिया, अब इसके आगे क्या होगा। मतलब पूरी तरह से केवल और केवल एक ही समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। ही इज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ही इज मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और एक्यूज्ड है कोई हिंदू और मुसलमान का वहाँ केस ही नहीं था। हम हमेशा ही जब भी कोई ऐसे रेप की घटना होती है उस पर आवाज उठाते हैं, पर यह आदमी आए दिन दुष्कर्म जैसे घटनाएं सामने आ रही है और लगातार इस घटना बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अभी एक मामला शांत हुआ नहीं कि एक और मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि 3 साल की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म किया गया। इससे पहले लालपुर में एक जो मेडिकल की स्टूडेंट थी उनके साथ भी रेप किया गया। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अजय साहिब जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है जिस प्रकार से झारखंड राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटना आम हो गई है। तो ऐसे में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, क्या, सीधा इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना चैनल जी, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, क्या लगता है? अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला आया जहां पे एक लड़की जो कि मेडिकल से है उनके साथ बर्थडे पार्टी में बुला के उसके साथ रेप किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी और बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर मैं हॉस्पिटल गया था, ऑर्किड हॉस्पिटल। मैं पर्सनली लड़की से मिला, विक्टिम से मैंने मुलाकात की और विक्टिम से मुलाकात करने के बाद जो चीजें सामने आ रही, सबसे पहली बात है कि विक्टिम का जो के साथ ये जो घटना हुई है, इस घटना के 2 दिन के बाद विक्टिम ने कंप्लेन किया है। यानी 2 दिन तक वो जो विक्टिम है वो इसी बात पर डरी रही, सहमी रही। उसको कानून पर भरोसा नहीं था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उल्टा पता नहीं क्या होगा। और इस डर के कारण 2 दिन तक लड़की जो है पुलिस थाने नहीं गई। 2 दिन के बाद लड़की जाती है और पुलिस थाने में कंप्लेन करती है। तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है, इसी बात को लेकर हमारा सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि जहां पर लड़की के साथ में ऐसी घटना हो जा रही है, वो भी एक मेडिकल ग्रेजुएट के साथ में जो अपने राइट्स को लेकर काफी अवेयर है, वो अभी पुलिस थाने जाने से घबरा रही है। उसको लग रहा है न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जैसा लड़की ने बातचीत में मुझे बताया कि लड़की को लगातार जो है जो इसमें एक मेन एक्यूज है दानिश के घर वाले, उसके पिता मोहम्मद असलम, उसका भाई, लगातार लड़की को, उसके आसपास के लोगों को लगातार किसी न किसी तरीके से धमकी दे रहे हैं केस वापस लेने का या पैसा भी दे रहे हैं। और जो मोहम्मद असलम है, ये आदमी मार्केट में घूम रहा है 50 लाख रुपए लेकर के, 70 लाख रुपए लेके 50 लाख में थाने में दूंगा, 20 लाख लड़की को दूंगा, मीडिया को दूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ पूरे के पूरे मार्केट में वो आदमी घूम रहा है, जो मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो हमने ये भी कहा कि ये जो लड़की है और उसकी एक सहेली जो उसके साथ में खड़ी है, जो उसके साथ में केसेस में मदद कर रही है, उस लड़की और इस विक्टिम को, दोनों को पुलिस जो है सुरक्षा मुहैया कराए, तभी जाकर के केस आगे, चीजों में आगे बढ़ेगी। इसके बाद हमने यह डिमांड किया कि विक्टिम कॉम्पनसेशन जो फंड होता है, जिसमें कि एक रेप विक्टिम को फंड दिया जाता है, 7 लाख तक का प्रोविजन है, लेकिन 25% आप इमीडिएट रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि यह जो लड़की है ये अनाथ है, लड़की का कोई नहीं, केवल उसका एक भाई है, इसलिए इस लड़के को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी जरूरत है। इसलिए विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड है, उसका 25% कम से कम इमीडिएट इसको जो रिलीज किया जाए। इसके बाद कल हमने परसों तक जो इसमें मेन एक्यूज दानिश था, केवल वही गिरफ्तार हुआ था। लेकिन कल जब मैंने वहां पर जाके लड़की से मुलाकात की, उसके बाद मैंने यहाँ के जितने पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी साहब है, सिटी डीएसपी है, थाना प्रभारी रुपेश सिंह है, इसकी आईओ है साक्षी जमुआर, मैंने सभी लोगों से बात की और मैंने बताया कि लड़की को थ्रेट जो मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ओली की भी कॉन्स्पिरेसी, ओली भी इसमें शामिल है। इसके बाद में पुलिस ने ओली को भी गिरफ्तार किया और इसके बाद में और जो 2 एक्यूज थे, शाहबाद और फवाद, इसमें फवाद को गिरफ्तार किया है और शादाब जो अभी तक फरार है। तो हमारा ये भी कहना है कि जितने एक्यूज यहाँ पर को एक्यूज दिख रहे हैं, सबको पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। इसमें एक की गिरफ्तारी नहीं हुई और साथ ही साथ इसके जो पिता है मोहम्मद असलम, जो लगातार लड़की पर प्रेशर डाल रहे हैं, इसको भी उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। अब इन सबके बाद लड़की से जब मैंने मुलाकात की, जो आपने सवाल पूछा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, तो लड़की से मैंने बात की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से जैसे ही मैंने फोन पर बात कराई तो कुछ ही देर बाद लड़की ने बहुत रोना चालू कर दिया और फोन पे बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसको लग रहा था कि पता नहीं, मुझे केस तो मैंने कर दिया, अब इसके आगे क्या होगा। मतलब कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या केस मुझे कहीं वापस तो नहीं लेना पड़ जाएगा, मजबूर तो नहीं किया जाएगा।
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक आप देखिए, प्रशासन प्रशासन को मैं अलग रखता हूँ, पर सरकार के किसी भी क्रेडिबल मंत्री की तरफ से, नेता की तरफ से लड़की के सपोर्ट में कोई सब्सटेंशियल जो स्टेटमेंट नहीं आया। यहाँ तक कि कल जो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, जो बिहार में अगर एक मेडिकल ग्रेजुएट के साथ में केवल उसका हिजाब निकाला गया, तो यह आदमी कहता है कि उसको 3 लाख रुपए हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 3 लाख का वेतन देंगे। पर झारखंड के अंदर में एक मेडिकल ग्रेजुएट जो कि रिम्स से पढ़ी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री के सीधे अंडर है, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इस आदमी का स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि अच्छा ये घटना बिहार में हुई है कि झारखंड में हुई है? अच्छा, मुझे मीडिया के माध्यम से अभी मालूम चल रहा है। यानी जिस घटना को लेकर के पूरे के पूरे झारखंड में उबाल मचा हुआ है, वो इस व्यक्ति को कल मीडिया के माध्यम से रात में मालूम चल रहा है। इससे साफ मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यह व्यक्ति पूरी तरह से केवल और केवल एक ही समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। ही इज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ही इज मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और हमने जो उसको नाम दिया है अंसारी कल्याण मंत्री, बिल्कुल सही नाम है। और इन सबको देखते हुए हमने लड़की को पूर्ण समर्थन दिया है। जैसे नेता प्रतिपक्ष जी बंगाल से वापस आएंगे, आदित्य साहू जी दिल्ली से वापस लौटेंगे, ये दोनों लोग लड़की से पर्सनली मुलाकात करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में हमारी नजर बनी, अगर प्रशासन ने इसमें लिपापोती करने का प्रयास किया, अगर इसको रफा दफा करने का प्रयास किया गया, तो हम जो है चुप नहीं बैठने वाले हैं। जी, आपने अभी कहा कि एक कम्युनिटी के वो मिनिस्टर है, तो ऐसे में उनका यही कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम यहाँ चल रहा है, वो हिंदू मुस्लिम बीजेपी, यही आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम करके रख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हजारीबाग की जो घटना हुई थी विष्णुगढ़ में, हमने उस घटना में लेकर के बहुत ज्यादा हमने प्रोटेस्ट किया। जिस समय हमें मालूम भी नहीं था कि एक्यूज्ड यहाँ पर कौन है, एक्यूज्ड हिंदू है या एक्यूज्ड मुस्लिम है या विक्टिम कौन है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमने उस पर आवाज उठाई, और जब मालूम चल गया, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बताया गया कि भीमराव नाम का आदमी उसमें एक्यूज्ड है, उसके बाद भी हमने कहा कि भीमराव को भी फांसी दी जाए, जो भी एक्यूज उसको फांसी दी जाए। तो हमने आज तक जितने भी रेप की घटनाएं हुई, पलामू शेल्टर होम पे और लातेहार में जो घटना हुई थी, उस पर बाकायदा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें जो एक्यूज है कोई हिंदू या मुसलमान का वहाँ केस ही नहीं था। हम हमेशा ही जब भी कोई ऐसे रेप की घटना होती है उस पर आवाज उठाते हैं, पर यह आदमी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जब हिंदू लड़की है और 3 मुस्लिम लड़के यहाँ पर नाम आ रहा है, तो इस आदमी का कल का भी इसका क्लिप देख लीजिए। जैसे ही इससे पूछ रहे हैं कि भाई आप जवाब दीजिए कि लालपुर में जो घटना हुई है, हजारीबाग में घटना हुई है, ऐसा वैसा होता है, यानी घटना लालपुर में सवाल पूछ रहा है और ये बात किस पे कर रहा है, हजारीबाग में बात कर रहा है। तो यह आदमी पूर्ण रूप से केवल और केवल एक ही समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। और यह बार बार इसलिए दानिश जैसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस रांची में बढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि उनके बाप का राज चल रहा है। वो ऐसा इसलिए लगता है कि उनको लगता है कि भाई मेरे पिताजी भाई क्रिमिनल एलिमेंट है, सब कुछ संभालेंगे। और यही बात लड़की के मन में डाला गया। लड़की भी कल बार बार यही कह रही थी कि लड़के के घर वाले जो है अपराधी है, क्रिमिनल है, डॉन है, फलाना है, ठिकाना है, कैसे लड़ूंगी मैं अकेले उनसे, मेरे माँ बाप भी नहीं है। तो ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है इस मुस्लिम समुदाय के, इनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको लगता है इनके बाप का राज झारखंड में चल रहा है, हम जो भी करेंगे कुछ होने वाला नहीं, और हम जो भी करेंगे यानी कि लड़की की पहले आबरू को लूटेंगे और फिर उसके बाद उस आबरू की कीमत लगाएंगे 50 लाख 70 लाख रुपए, और सोचेंगे कि फिर से हम दूसरे काम में लग जाएंगे। जी, जैसा कि आपने कहा कि बिहार में जो लड़की के साथ बुर्का हटाया गया, तो उनको झारखंड बुला के नौकरी देने की बात कही। इस बच्ची के साथ जो कि इनके झारखंड में ही, तो क्या लगता है इरफान जी इस पे कुछ करेंगे, या फिर क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है कि उनको भी ऐसा कुछ देखा जाएगा, तो क्या लगता है? नहीं नहीं, ये आदमी तो सीरियस दिख ही नहीं रहा है इस केस में। जब जो आदमी ये कह सकता है कि मुझे मीडिया के माध्यम से अभी भी जानकारी मिल रही है, उस आदमी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लड़की हॉस्पिटल में 2 दिन तक हॉस्पिटल में रही, कुछ इसका अता पता नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं गया, रिम्स की लड़की है, कुछ सहायता नहीं दिएगा, ना विक्टिम कॉम्पनसेशन की बात की गई, ना एक बार। और हमें तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 3 लड़के जो एक्यूज्ड है, और जो इसके पिताजी के बारे में मालूम चल रहा है कि इसके पिताजी का जो पिछला इतिहास हमने निकाला, तो मालूम चला कि जमीन के मामले में हेरा फेरी, जमीन लूट, आदिवासी जमीन को कन्वर्ट करना, यही इसका धंधा रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण पूर्ण रूप से उसके पिताजी के साथ है, तभी ऐसा होता है। और इरफान अंसारी का मैटर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, यह आदमी चाहता है, अब जैसे मेरे पीछे इसने अपने लंगूर सेना को छोड़ दिया है। मैंने जब आवाज उठाई कि भाई जामताड़ा में आपके नाक के नीचे आयुष्मान घोटाला हो गया, कैसे ही हो सकता है, तो अपने 2-4 लंगूर को मेरे पीछे लगा दिया है तरह तरह की बात करने के लिए, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि यह आदमी कभी भी अपने काम के दम पर अपनी पहचान नहीं बना रहा है। इस आदमी की पहचान यही है कि एक समुदाय के साथ में कोई घटना घटी तो उसमें आवाज उठाना है,
अगर वह समुदाय एक्यूज्ड है तो उसको बचाना है, विक्टिम है तो भी बचाना है, किसी तरीके से बस उसके साथ खड़े रहना है और बाकी जो लोग इसको वोट करते हैं उसको किसी तरह से गुमराह करना है और भ्रमित करना है, और यही इसके पॉलिटिक्स का मेन बेस है। जी, तो क्या लगता है जी, जिस प्रकार से लड़की अभी डरी हुई है कि हम किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या यहाँ पे मतलब पैसा मतलब कहीं ना कहीं जीत जाएगा, लड़की की सच्चाई दब जाएगी, क्या लगता है? पैसा से लोग खरीद लेंगे क्योंकि जो विक्टिम है मतलब जो अपराधी है उसके पिताजी मतलब पैसा भी देने की कोशिश की है। देखिए, हम तो साफ साफ कह रहे हैं, हमने सबसे पहले डिमांड यही किया है कि जो लड़की विक्टिम है और विक्टिम की जो फ्रेंड है जो उसके साथ खड़ी है इस पूरे मुसीबत में, इन दोनों को सबसे पहले पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि ये सिक्योर रहे। दूसरा, केवल गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरफ्तारी तो आज हो चुकी है। देखिए, आज भी जो घटना है, आज भी जो बातें सामने आ रही है, जो एक रेपिस्ट का सबसे पहला डिफेंस होता है, वो डिफेंस यही होता है कि नहीं नहीं सब कुछ कंसेंट से हुआ है। और आज भी इसमें जो व्यक्ति है, दानिश है, इसके घर वाले, आज के जो गुर्गे हैं, जगह जगह सोशल मीडिया में इस बात को लिख रहे हैं कि लड़की कंसेंट से आई, लड़की वहां पर कैसे आ गई, नहीं आ गई, किसी तरीके से लड़की के कैरेक्टर को एसेसिनेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी नजर यही है कि हमने लड़की से डायरेक्टली बात की है, मैं लड़की से सीधे संपर्क में हूँ। हमने लड़की को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, केस होने के बाद केवल गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट नहीं, गिरफ्तारी होने के बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, आगे चार्जशीट होगा, ट्रायल होगा, इस पूरे के पूरे प्रकरण में हमारी जब भी जरूरत हो हम उसके साथ खड़े हैं। और हमने ये भी डिमांड किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश के एक रेप केस में हाल फिलहाल में 56 दिन के अंदर में डेथ पेनल्टी दे दिया गया था रेपिस्ट को, वैसे ही फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वहां पर भी इस केस को लेके जाया जाए, ताकि लड़की भी बहुत जल्दी उसको जस्टिस मिले और ये जो मानसिक तनाव में लड़की है, केस के तनाव में, इससे वो बाहर निकल सके। जी, तो इस प्रकार की घटनाएं आखिरकार होती क्यों है? क्या लगता है झारखंड राज्य में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये जो पूरे घटनाक्रम है, मान लीजिए कहीं पर भी लड़की के साथ रेप हो रहा है या कोई भी घटना की हम बात करें, तो वहां पर सबसे जो बड़ा रोल है वो पुलिस का है, पुलिस फंक्शनिंग का रोल है। लेकिन वर्तमान सरकार में झारखंड में जितने भी पुलिस पदाधिकारी है, चाहे हम एसपी की बात करें, हम टीएसपी की बात करें, हम थाना प्रभारी की बात करें, इन सभी की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका पैरामीटर ही अवैध धंधा और अवैध राजस्व है। तो अगर आपने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है कि जहां पर पुलिस का जो प्रमोशन का पैरामीटर है वो प्रमोशन का पैरामीटर घूसखोरी है, करप्शन है, अवैध राजस्व है, तो वहां पर पुलिस वाले अपनी पुलिसिंग फंक्शन को छोड़ करके बाकी कामों में लग जाते हैं। अभी जो ट्रेजरी स्कैम सामने आया है, क्या देख रहे हैं, बोकारो में एक कांस्टेबल है जो कि कौशल पांडे है, हजारीबाग में कांस्टेबल है शंभू सिंह है, तो एक कांस्टेबल वहां पर बैठ करके 35 करोड़ का उसने गेम कर दिया। तो जब इस तरह का सिस्टम हेमंत सोरेन सरकार ने बना दिया है कि पुलिसिंग फंक्शन छोड़ करके बाकी सारे कामों में लिप्त है, इसलिए अपराधी के मन में पुलिस को लेकर के कोई खौफ रह ही नहीं गया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ध्रुवा से जब एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, बच्चा गायब हुआ था, तो यहाँ पर जो राहुल सिंह गैंग है वो पोस्टर निकलवा रहा है कि जो इसको पकड़ लेगा हम उसको इनाम देंगे। यानी कि पुलिस का काम करने का दावा एक गैंगस्टर कर रहा है। तो पहली बात तो पुलिस के लिए जो डर खौफ होता अपराधी को मन में नहीं रह गया, तो वो अपराध कर रहे हैं बार बार। दूसरा, उनको लगता है कि अगर हम पकड़े भी गए, अरेस्ट भी होगा, तो उसके बाद बिरसा मुंडा जेल, कोटवार जेल जाना है और वहां पर जाकर के मौज मस्ती डांस करना है। आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा में भी लोग जेल में जाकर के डांस मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ना तो इनके पास में पकड़े जाने का डर है, और दूसरा पकड़े गए तो जेल में मस्ती हो गया। तीसरा, हम देख सकते हैं कि शराब घोटाले में जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है एसीबी ने, उन सबको इन्होंने अभी तक उनका चार्जशीट फाइल नहीं किया, जिस कारण से बारी बार जितने अक्यूज्ड है सबका बेल जो डिफॉल्ट बेल उनको मिलता जा रहा है। जी। अभी क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है झारखंड में, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा क्राइम हो गया है। अब चाहे बच्चा किडनैपिंग का हो या फिर दुष्कर्म जैसे मामला हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अभी हाल ही फिलहाल जो अभी धुरवा में चला था, जो दो बच्चे किडनैप हुए थे, उसके बाद भी एक बच्चा किडनैप हुआ। इस प्रकार की चीज़ें चढ़ी, आखिरकार इस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? इस प्रकार की घटनाएं सामने आती जा रही है, रुकने की नाम नहीं ले रही है। देखिए, अभी इसके पहले यहाँ पर जो डीजीपी था अनुराग गुप्ता, बार बार भारतीय जनता पार्टी अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, आवाज उठा रही थी, बाबूलाल मरांडी पर्सनली इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। और हम बार बार कह रहे थे कि एक आदमी जो कि इतना टेंटेड है, जो कि यूपीएससी पैनल को बाईपास करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करते हुए, क्यों आप ऐसे आदमी को डीजीपी बना रहे हैं? कुछ ना कुछ तो आपके बीच में सेटिंग है। और बाद में अनुराग गुप्ता को जब यहाँ से हटाया गया तो हमें मालूम चला कि अनुराग गुप्ता की बातचीत जो है
इंटरनेशनल गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की वाइफ से रेगुलर होती थी। यानी हम ऐसे स्टेट में आ चुके हैं जहां पर एक डीजीपी के ऊपर में आरोप लग रहा है कि आप इंटरनेशनल गैंगस्टर के वाइफ के लगातार संपर्क पर है, और ये भी बातें सामने आई कि अमन साहू के एनकाउंटर में भी कुछ ना कुछ फिशी मिला। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टेट जहां पर डीजीपी के ऊपर आरोप लग जाए कि उसके इंटरनेशनल गैंगस्टर के साथ में नेक्सस है। दूसरा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रिंस खान का एक गुर्गा है राहुल सिंह, जिस राहुल सिंह के ऊपर आरोप है कि वो प्रिंस खान के शूटर्स को बुलाता था अपराधियों कारोबारियों को डराने के लिए, उसको सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई गई। उसके पास में पर्सनल बॉडीगार्ड्स है सरकारी, उसके पास में हथियार थे, लाइसेंस थे। तो आप समझिए कि दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि एक गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की वाइफ से डीजीपी बात कर रहे हैं, और एक गैंगस्टर के शूटर को प्रोवाइड करने वाला जो व्यक्ति है, उसका गुर्गा है, उसको यहाँ की पुलिस ने सरकारी बॉडीगार्ड दिया हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का सरकारी तंत्र, खुफिया तंत्र कितना मजबूत है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कानून के जो रखवाले हैं, कानून की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही कहीं ना कहीं पार्टी इन क्राइम बन रहे हैं, और जिस कारण से इतना क्राइम हो रहा है। जब तक ये नहीं रुकेगा, इसी तरह क्राइम जो झारखंड में होता रहेगा। एक और एक घटना सामने आया है। अभी ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि एक और मामला आ गया। कोतवाली थाना से ये मामला आ रहा है। 3 साल की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म किया गया। देखिए, दो मामले आज सामने आए हैं। पहला, कोतवाली थाना में एक इरफान नाम का ड्राइवर है, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि 3 साल की लड़की के साथ में उसने मोलेस्ट किया है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो चरही जगह है हजारीबाग में, वहां पर एक साथ 18 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज किया है प्रिंसिपल के खिलाफ सरकारी स्कूल में। तो अब ये कैसा क्यों हो रहा है, मैं आपको इसके पीछे बता देता हूँ। आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब हेमंत सोरेन पार्ट 2.0 की सरकार बनी थी, तो दिसंबर के महीने में पलामू के सरकारी शेल्टर होम में एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ था, नाबालिग लड़की के साथ में। उसके बाद हमने ये कहा था कि लड़की ने काउंसलिंग में कहा कि मेरे ऊपर में दबाव था अधिकारियों को खुश करने का। उस लड़की को किस अधिकारी को खुश करने का दबाव था, आज तक ये बात बाहर नहीं आई है। और जब पलामू के शेल्टर होम में ऐसी घटना हुई, तो वहाँ पर किसी भी बड़े फिश को पकड़ा नहीं गया। दूसरा हमने मामला उठाया था कि लातेहार में एक स्कूल है जहाँ पर लड़कियां साफ साफ आकर के कह रही है कि फादर हमें मोलेस्ट करते हैं, फादर हमारे साथ बैड टच करते हैं, पर आज तक वहां पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। तो दो ऐसे मेजर घटनाओं में जब कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है तीसरी जो घटना है वो रांची में एक ड्राइवर इस तरह की कार्रवाई करेगा, कांड करेगा। और जो हमने देखा कि हजारीबाग में वापस से जो है एक स्कूल मोलेस्टेशन की घटना सामने आ रही। तो जब तक आप किसी पर्टिकुलर केस में एक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे कि वी आर टफ ऑन दिस क्राइम, आप क्रिमिनल्स को पुश नहीं करेंगे, तब तक क्रिमिनल का मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की घटनाएं जो होती रहेगी। जी, बोकारो में भी एक घटना घटा था जहाँ पे लड़की गुम हो गई है। उसके बाद वो मामला काफी ज्यादा तेज रहा, जहाँ पे डुमरी विधायक भी गए थे, तो उनसे सवाल करने पे उन्होंने मोबाइल गुस्सा में पटक दिया। उनके जो समाज सेवी, मतलब उनकी जो पार्टी की महिला थी, उस पर आरोप लगाया था 10,000 घूस लेने का। तो ऐसे में जेल के नेता से सवाल किया गया तो फोन पटक दिए। क्या देखिए, बोकारो एक छोटा सा एग्जांपल आपने अच्छा दिया। बोकारो में क्राइम हुआ है। अब बोकारो में 2-3 घटना आप याद कीजिए। बोकारो में पहली घटना आ रही है कि बोकारो में डीएमएफटी फंड में वहाँ के डीसी ने बहुत करोड़ रुपए लूट लिए। दूसरी घटना सामने आ रही है कि ट्रेजरी में वहाँ के कांस्टेबल ने बहुत बड़ा स्कैम कर 10 करोड़ का स्कैम है। और उसके बाद आ रही है घटना और बात सामने आ रही है कि एसपी ने एक साथ थाने के 28 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, और पुलिस वाले अब एसपी के विरोध में खड़े हो गए। तो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण देखिए कि अब कैसा डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं कि एसपी और कांस्टेबल में लड़ाई हो रही है। कांस्टेबल में एक कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल से लड़ रहा है। रूलिंग पार्टी के जो विधायक है श्वेता सिंह, वो एसपी से लड़ाई कर रही है। तो आप इसी से मालूम चलिए कि जिस पुलिस प्रशासन में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा कचरा फैला हुआ है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो वही एक सिंबल है जो कि पूरे पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। और हम इसी बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में पुलिसिंग हो ही नहीं रहा है। यहाँ पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस प्रशासन का एक ही काम रह गया, किसी तरीके से अवैध धंधे को बढ़ा करके अवैध राजस्व लूटना। और इसके लिए हम पुलिस प्रशासन या किसी पर्टिकुलर आईपीएस को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। रघुवर दास के सरकार में भी यही आईपीएस थे, उस समय यही पुलिस वाले थे, यही डीएसपी थे। लेकिन आप पता कर लीजिए, रघुवर दास जी की सरकार में ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, अवार्ड का, पनिशमेंट का पैरामीटर था सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग फंक्शन। अगर किसी ने पुलिसिंग फंक्शन को अच्छे से किया तो उसके अवार्ड दिया जाएगा, गलत किया तो उसको पनिश किया जाता था। पर वर्तमान सरकार में ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, प्रमोशन का, अवार्ड, पनिशमेंट का एक ही पैरामीटर है,
कौन पुलिस वाला अधिकारी कितना ज़्यादा वसूल करके ऊपर पहुँचा सकता है। जो ज़्यादा पहुँचाएगा उसको उतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा, जो कम पहुँचाएगा उसको वहाँ पर पनिश किया जी, जाएगा। डुमरी विधायक को आप कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से जनता के दोबारा सवाल पूछने पे उन्होंने पटक दिया था किसी और का आना फोन? देखिए, डुमरी विधायक को, जयराम महतो जी को झारखंड की जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ में विधायक बनाया है। उनसे सब लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं। हम भले अलग पार्टी में, पर हमें भी लगता है कि अगर काम करने वाला व्यक्ति दूसरी पार्टी में भी रहेगा तो एक पॉलिटिक्स का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयराम महतो जी अच्छे विधायक तो हैं ही, लेकिन अगर थोड़ा-सा संयम बरतें, थोड़ा-सा प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने इतने कम उम्र में इतना बड़ा अपना एक मास बनाया, सपोर्ट बनाया है, विधानसभा में घुस गए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति का जो विज़डम है, वो खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो खुद ही अगर कुछ गलती कर रहे हैं, तो खुद ही इसको वो लोग सुधार लेंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी, बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या कहेंगे? बिहार में पहली बार भाजपा की मुख्यमंत्री बन रही है। देखिए, बिहार में हो चाहे हर जगह आप देखेंगे तो भाजपा के मुख्यमंत्री कई बार पहली बार बने। उड़ीसा में हमारी सरकार आ गई, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ गई, बिहार में हमारी सरकार आ गई, और आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे। तो पूरे देश में लोगों ने कंपैरिजन करना चालू कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का गुड गवर्नेंस है, सुशासन का मॉडल है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन का कुशासन और इनका चोरी कमीशनखोरी का मॉडल है। और जनता कहीं ना कहीं इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। और निश्चित रूप से हम आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में, भले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना गया झारखंड में, बट आने वाले समय में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को जो चुना जाएगा। कमी कहाँ रह जा रही कि झारखंड में आप बीजेपी नहीं आ पा रही? देखिए, आज भी अगर आप वोट के आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें बहुत अच्छा खासा वोट शेयर मिला है। कई बार जब वॉर ऑफ नैरेटिव होता है, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक वॉर ऑफ नैरेटिव है, वो अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपनी बातें कह रहे हैं, और हमारी बातें को जनता ने बाई नहीं किया या हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। हमारी चूक बस इतना ही हुई थी 2024 के इलेक्शन में कि हमारी जो बातें थी, हम जनता के सामने उनको कन्विंस नहीं कर पाए। तो हमारे जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, जो स्टाइल ऑफ नैरेटिव है, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही, जिसको हम लगातार इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने, आदित्य साहू जी बने हैं, नई कमेटी बनी है, पूरी नई टीम के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में हम लोग लगे हुए हैं, और आगे भी बहुत जल्द इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से झारखंड राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, इन्होंने साफ-साफ कहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी बीजेपी मतलब झारखंड में सरकार नहीं बनाई, पर आने वाले समय में बहुत जल्द झारखंड में बीजेपी का भी सरकार देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।